इस सवाल के साथ कि 2023 में होने वाले 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो पास हुए या फेल, इस सवाल का जवाब जानिए इस रिपोर्ट में। आपकी जो हिस्ट्री है, जो रास्ता आपके गुरुओं ने दिखाया है, उसका मैं आदर करता हूं, उसके सामने मैं सिर झुकाता हूं और वो मेरा रास्ता भी है। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को जोड़ने की कोशिश, 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पैदल नापा, 145 दिनों में 3570 किलोमीटर का सफर, 21 दलों को बुलावा, सिर्फ 12 आए, बिखरा दिखा विपक्ष। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप रही या इसे कुछ हद तक सफल भी कहा जाएगा? इस सवाल के जवाब की पड़ताल करेंगे, लेकिन इससे पहले चलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो के समापन समारोह में। श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में जहां राहुल गांधी ने बर्फबारी के बीच समापन समारोह में आए विपक्ष के साथियों सहित पूरी यात्रा में साथ रहे सहयोगियों को संबोधित किया। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया, मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। भारत जोड़ो यात्रा को पूरे उत्साह के साथ पूरा करने पर राहुल गांधी काफी कॉन्फिडेंट दिखे। समापन समारोह में खिलाड़ियों से लेकर फिल्मी हस्तियां भी पहुंची। हालांकि इसमें विपक्ष के नेताओं की कमी उन्हें थोड़ी खली भी। क्योंकि समापन समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एसपी, बीएसपी समेत 21 विपक्षी दलों को न्योता भेजा था, लेकिन आए सिर्फ 12। समापन समारोह में नहीं शामिल होने के लिए विपक्ष के कुछ नेताओं ने मौसम का हवाला दिया, तो कुछ ने सुरक्षा कारणों का, लेकिन इसके राजनीतिक मायने समझे जा सकते हैं। क्या राहुल गांधी को नेता मानने में विपक्ष अभी भी संकोच कर रहा है, या विपक्ष पीएम मोदी को टक्कर देने में राहुल गांधी को सक्षम नहीं मानता? और ये विपक्ष के प्रधानमंत्री कौन होंगे, ये चुनाव के परिणामों के बाद तय होना है। देखिए, नेतृत्व से ज्यादा जरूरी है विचार, और विचारों की एकरूपता का होना आवश्यक है। अब विचारों की एकरूपता स्पष्ट रूप से दिख रही है। नेतृत्व तो स्पष्ट रूप से जब चुनाव आएंगे तो सामने आ जाएंगे कि किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। प्री मैच्योर्ड कोई बात ठीक नहीं होती। आरजेडी नेता एजाज अहमद ने कहा कि उनके नेता लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता मजबूत नहीं हो सकती। क्या इसीलिए विपक्षी एकता के लिए तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा? अभी किसके नेतृत्व में चुनाव होगा उसका फैसला तो फिलहाल नहीं हुआ है, ये चुनाव से पहले तक हो जाएगा। राहुल गांधी ने 145 दिनों में 14 राज्यों का सफर किया। इनमें 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र, 39 सीटों वाले तमिलनाडु शामिल है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने लोकसभा की 372 सीटों पर फोकस किया। राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को जब कन्याकुमारी में पिता राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, तो उनके सामने इस यात्रा के 4 उद्देश्य थे। देश में बढ़ती आर्थिक असमानता, जाति धर्म के आधार पर बढ़ते भेदभाव, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लोगों को जागरूक करना तो शामिल था ही, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लोगों का जन समर्थन हासिल करना भी था। लेकिन क्या राहुल गांधी अपने उद्देश्य हासिल करने में सफल रहे? उन्हें यात्रा के दौरान लोगों का प्यार तो मिला, लेकिन क्या उन्हें आम चुनाव में पीएम मोदी को मजबूत चुनौती देने का आशीर्वाद मिला होगा? ये सवाल इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि 2024 में आम चुनाव से पहले देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और अब तक की जानकारी के हिसाब से राहुल गांधी को किसी भी चुनावी राज्य में कोई नया साथी नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साह से लबरेज कर दिया है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की छवि को लेकर आम लोगों की सोच बदली है?
राहुल गांधी की छवि थी कि वो बाहर चले जाते हैं, सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, निकलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यात्रा निकाली और 12 राज्यों से यात्रा गुजरी, कश्मीर में गए वो, और उन्होंने जो भाषण दिया है, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से उनकी छवि तो बदली है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के रूप में अपनी राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी पारी खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मेहनत भी कड़ी की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस यात्रा से राहुल गांधी को कोई राह भी मिली है जिस पर चलते हुए वो 2024 आते आते अपना कुंदा बढ़ा लेंगे और बढ़ी हुई ताकत के साथ नरेंद्र मोदी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। स्टिंग भी है। न्यूज़ नेशन।